एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो रही है जो आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अभी अपना चैनल का नाम भी बता रहे थे, खुद लिख नहीं पा रहे थे। मैं आपसे एक सवाल है करना चाहता हूं कि अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि इतनी अच्छी ढंग से आप कैसे बोल पाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और कहा जाता है संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमें लिखना पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहने से हम बोलना सीख लिए हैं। विश्वास हो गया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसलिए अच्छी अच्छी शब्दों से बहुत चीज़ सीखता हूँ और उसी को लोगों को बता देता हूँ। और इसके कारण आज यहाँ पहुँचा हूँ सर। वेस्टीज परिवार में जब स्टार्ट किया था तो बहुत चैलेंज था, न टाइम था, तो टाइम हमने निकाला। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अपने आप को सपोर्ट किया, क्योंकि मैं आज ऐसा बिज़नेस है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, और मैं करूँगा तो आने वाला टाइम में लोग सपोर्ट करेंगे। जैसा पढ़ाई लिखाई का तो बहुत बड़ा मामला था कि मैं छोटी सी उम्र में चला गया था दिल्ली पैसा कमाने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार की जगह? दरभंगा जिला, भागलपुर में पले बड़े। छोटी सी उम्र मेरी भागलपुर में ही मेरी परवरिश हुई। दरभंगा में जन्म हुआ, भागलपुर में आप जानते होंगे बिहार में है, वहाँ पर से हम दिल्ली फिर पहुँचे थे। क्या काम करते हैं दिल्ली में आप? सिलाई का काम। बताइए कि आपने बताया कि मैं संगत से बोलना सीख लिया आपने, तो आपने संगत से पढ़ना क्यों नहीं सीखा अब तक, लिखना क्यों नहीं सीखा आपने? वो भी आने वाले टाइम में सीख लेंगे। अभी तक तो नहीं सीखा, आपने कहा है तो अब वो भी सीख लेंगे, क्योंकि कुछ भी सीखा जा सकता है। जो आपने कहा था इस बात को 100% इग्नोर नहीं करेंगे, इसको ज़रूर हम एक्सेप्ट करेंगे। जी सर। अब बताइए कि आप तो इतना अच्छा लोगों को यूज कर रहे हैं, इस काम करने में आपको कहीं परेशानी और कोई चीज़ें आपको होती कि? सबसे पहले पे देखो, परेशानी तो बहुत आती है, लेकिन मैं अपने आप से मैं ये मानता हूँ कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कहा जाता है जिनको अपने अंग्रेजी का शब्द आपने कहाँ सीखा? ये बस ट्रेनिंग के हिस्सा से मैंने बहुत सारे सीखा। बहुत सारे लीडर ने हमें सिखाया आई कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो मैंने कहा यस मैं कर सकता हूँ। तो यस और नो भी हम फिल्मों से सीखे हैं और ऐसे भीड़ में आकर सीखे हैं। पहले नहीं पता था हमें, लेकिन जब विश्वास हुआ तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई, जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है खुदा उन्हीं का साथ देता है। आपने जो बताया कि खुदा बिल्कुल साथ देता है, क्या ऐसे हालात में इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि रियली लोगों को काम करना चाहिए और खुदा उनको मदद फरमाएगा? 100% काम करना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और खुदा के ऊपर भरोसा रखें। जब अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो खुदा के ऊपर हमेशा विश्वास रहेगा, और खुदा हमेशा हमारा साथ देने के लिए तैयार होता है। वो देने के लिए बैठा है, लेने वाला हमें बनना पड़ेगा। लेने के लिए हमें कर्तव्य करना पड़ेगा। जब तक हम कर्तव्य नहीं करेंगे, जो हम पहले कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। लेकिन कुछ हट के करेंगे, प्लेटफॉर्म पे करेंगे, तब वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला है। इस बिजनेस में करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ आपकी मेडिसिन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, क्या इन्हीं तमाम चीज़ों के अलावा अतिरिक्त कोई चीज़ें भी हैं जो आप दे सकते हैं? हमारे पास देखिए मेडिसिन नहीं है सर, हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स है जो हर आदमी यूज कर सकता है, बच्चा भी यूज कर सकता है, बड़ा भी यूज कर सकता है। सबसे पहले हम स्वस्थ लोगों को देते हैं, जो स्वस्थ रहना चाहे, हमेशा वो कभी बीमार होना नहीं चाहता है, उनको पहले देते हैं। दूसरा, जैसे बारिश आने से पहले छतरी खोल दे तो आदमी बारिश से भीगने से बच जाता है। सेम टू से हमारा सप्लीमेंट पहले से यूज कर ले तो आने वाला बहुत सारी बीमारी से बचेगा, ताकि उनको बीमारी कोई टच नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो बीमार आदमी है उनको भी स्वस्थ होना चाहता है, उनको भी स्वस्थ रहने की क्या कहते हैं, उनको भी चाहत है, तो हम उनको भी देते हैं ताकि आप भी जल्दी स्वस्थ हो जाएं और दवाइयों से छुटकारा पाएँ। कोविड-19 में बता रहे हैं बिजनेस हमारा इतना बढ़ गया, जबकि लोगों को निकलना मुश्किल था, लोगों को बात करनी मुश्किल थे। ऐसे हालात में कैसे लोगों की मदद किया आपने और कैसे आपने बिजनेस को अपने आगे बढ़ाया? ऐसे हालात में सबसे पहली चीज़ तो मैंने लोगों को बताया कि भाई ये सप्लीमेंट की क्या चीज़ है, और करुणा ने बता दिया कि इम्यूनिटी को क्यों स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। करुणा ने सिखा दिया कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है। वैसे हम भी अनजान थे इस चीज़ से, लेकिन करुणा में रियल में हमें पता चला कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो शायद हमारे कोई भी वायरस हमें खतरनाक होगा हमारे लिए और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे मिल मिल के बच के मिल के लोगों से, क्योंकि हमारे पास ऐसे फ्लेक्स का डब्बी रहता था, हम इसको लेकर जाते थे,
हमें कोई रोकता नहीं था और हर घर में जाके पहुंच के इसका हम सेवन लोगों को करवाते थे और उनको फ़ायदा मिलता था। दिल से मुझे दुआएं मिली और लगभग 70 से 84 लोग कोरोना वाले हमारे सप्लीमेंट से ठीक हो गए। देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देश के लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि दोस्त अपने ऊपर भरोसा रखिए और एक अपने काम के साथ जो भी आप काम कर रहे हैं, काम कोई ख़राब नहीं है, काम के साथ अपने लिए 2 घंटा 4 घंटा वक्त निकालिए और अपने भविष्य के लिए वेस्टिज प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए और काम करके लोगों की मदद करके आप भी स्वस्थ रहें, परिवार भी स्वस्थ रहे और लोगों को भी स्वस्थ रहने का मौका दें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें और उसके लिए हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद हमसे बात करने की। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम पूनम यादव, रहने वाले गाजीपुर की हूँ। हाँ। और इस समय प्रॉपर बनारस में रहती हूँ। जी। तो आप इस माध्यम से कैसे लोगों को जोड़ती हैं? सर पहले मैं एक टीचर थी जी। और 2013 से 2018 तक पढ़ाई भी हूँ। उसके लिए मैं 20 किलोमीटर का सफ़र करती थी और वहाँ से जो मेरी इनकम मिलती थी वो 3000 मिलती थी। 6 महीने में मुझे 200 रुपया बढ़ करके 3200 मिला था। जी। इस सिस्टम में सर आए पहले इनकम मेरी 101 रुपये थी और आज 16,367 रुपये है। उसके साथ साथ मैंने थाईलैंड अचीवर्स भी हूँ। जी। तो प्रोडक्ट पहले सर प्रोडक्ट मैंने फुली प्रोडक्ट अपने घर में यूज किया। अच्छा। मेरी माता जी को पाइल्स था। अच्छा। वो सब पाइल्स जी बवासीर। अच्छा। और वो जब तक एक एलोपैथ दवा आती है जब तक उसको नहीं लेती थी वो 3 दिन हो जाए 4 दिन हो जाए वो शौच नहीं जाती थी। उस दवा को लेने के बाद ही भले वो एक दिन में 2 से 3 बार जाती थी। उनको मैंने अपना प्रोडक्ट बताया जैसे स्पारुलिना, नीम था, कम्बायोटिक्स था और एलोवेरा था। उन्होंने उसको 3 महीना 90 दिन तक सेवन किया और वो मुझे उसका रिजल्ट नहीं बताएं बल्कि हमारे जो अपलाइन थे आए थे उनसे वो कह रहे थे अपनी भाषा में कि भैया आपके प्रोडक्ट में गजब का दम है, गजब का दम है। और हमको जो इसका रिस्पांस मिला है वो हम किसी को बता नहीं सकते हैं। और आज 1-2 नहीं 10 से 15 लोग पाइल्स के मतलब हमारे टीम में रिजल्ट है पाइल्स का कि उन्होंने अपने बवासीर को ख़त्म कर चुका है। तो इसलिए सर अपना तो जो था उससे भरोसा बना ही। लोगों ने जो बताया फ़ोन करके कि मतलब आपके प्रोडक्ट से मुझे ये रिस्पांस मिला, किसी का हेयर फॉल प्रॉब्लम था। सर मेरा है 2018 में सीजर हुआ था, बच्चा हुआ था और ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर बोली थी मेरे यूट्रस में 2 गांठ है। मेरे यहाँ कुछ रिश्तेदार भी हैं, मैं कोई इलाज नहीं करती हूँ एलोपैथ का और मेरे फुल सप्लीमेंट पे फुली सपोर्ट है। आज मैं अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट वो यूज़ कर रही हूँ, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती हूँ। जबकि डॉक्टर की सलाह थी कि आप 6 महीने पे अल्ट्रासाउंड हमेशा करवाते रहिएगा। जी। अभी आप ठीक हैं? अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, तो ठीक ही है ना। तो आपने अल्ट्रासाउंड करा के देखा कि खत्म हुआ? अभी नहीं करवाएं सर, करवा लेंगे। जी। हमसे बात करने की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये औरतें, ये लोग यहाँ हैं, मैं यकीन करता हूँ कि इनकी बातों को आप सुनेंगे तो पूरी देश देख रहा है, यकीनन कुछ न कुछ ज़रूर लाभ मिलेगा। इसमें डे 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। एक बात और कहना चाहेंगे, मेरा बच्चा है समय से पहले पैदा हुआ था, 28 दिन पहले पैदा हुआ था। वो मतलब कह लीजिए शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर, मानसिक रूप से भी बहुत कमज़ोर। मैंने इनविगो उसको प्रोटीन पाउडर दिया है, कोलेस्ट्रम दिया है। जब बच्चा 2 साल का था तो 3 महीने में हम हॉस्पिटल में एडमिट होते थे। एग्जाम्पल भी है, 3-3 महीने पे उसको लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट होते थे। सर जब से हम वेस्टीज का प्रोडक्ट दिए हैं अभी मेरे बच्चे को फीवर तक भी नहीं हुआ है। तो ये विश्वास है वेस्टीज के प्रोडक्ट का। मेरा बच्चा 4 साल का है। अच्छा। 2 साल के बाद से, जबकि 2 साल के बच्चों को कोई सप्लीमेंट नहीं देना है सर, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। अच्छा। इसलिए हम उसको कोलेस्ट्रम और इनविगो प्रोटीन पाउडर देते हैं और अपने बेड पे हम क्रिल ऑयल रखे हैं, हम देते नहीं, ज़बरदस्ती बच्चा निकाल के खा लेते हैं। जी ओके, थैंक यू। मैं खुद परिचय जानना चाहता हूं और आपकी बात सुना हूं इस बात की कि कोरोना काल में आपने बहुत सारी ऐसे वाक़यात बताया है कोविड का तो भय लगता था सुनने के बाद। कैसे आपने क्या किया, परिचय बताएं आप, उस वक्त बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला है। मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर हूँ गाज़ीपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी हूँ। कोरोना जब दूसरा आया था प्रचार तो उस समय मैं उसकी लपेटे में आ गया और 4 दिन के अंदर ही मैं अनबेड हो गया। उठने की सामर्थ्य नहीं थी हमारे पास कि मैं उठकर खड़ा हो सकूँ। बनारस से मेरा ट्रीटमेंट चला, एलोपैथ की दवाइयाँ चली और दोबारा हमने टेस्ट नहीं करवाया था। उन्हीं डॉक्टर के कहने से एक बार टेस्ट हुआ पॉजिटिव आई, दोबारा हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया। और टेस्ट न करवाने के बाद था कि उसी समय हमको लोगों ने कहा कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे परिचित डॉक्टर भी हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए उनका जो भी कई सुविधाएं मिल जाएंगी।
लेकिन मैंने मना कर दिया कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लास्ट स्टेज थी, इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं जाऊंगा तो यहाँ कोई परिवार का व्यक्ति है नहीं है, उसको दिक्कत हो जाएगी प्रेगनेंसी में। तो पत्नी भी प्रेग्नेंट, 5 साल की बच्ची 4 साल की थी उस समय, वो भी प्रेग्नेंट, वो भी पॉजिटिव हो गई। मैं तो था ही, उन लोगों के तहत तो थोड़ा सुधर गई, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं बनारस ट्रीटमेंट करवाया। एलो जानते ही हैं कोविड में किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ। बनारस के डॉक्टर ने ही कहा कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने किसी का आज तक मन से नहीं सोचा है किसी का हित हो। ईश्वर मेरे साथ था और मैं बचा। ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद मैं लगभग 1.5 महीने दवा वहाँ की 2 महीने किया कोविड की उनकी, 3 बार जाकर टेस्ट करवाया। उसी दौरान मेरा बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई, और जो शुगर का एक सेंटीमेंट लोग बताते हैं कि बाथरूम जाना, ये वीकनेस, तो मैं सिर्फ बाथरूम के पास लेटा रहता था और बाथरूम जाता था और लेटता था। इतनी हमारी सामर्थ्य थी, मैं चल नहीं पाता था। मेरा जो जहाँ मैं रहता था वहाँ 50 या 10 मीटर की थी, मैं गेट तक नहीं जा पाता था। और जाके हमने दवाएं वहाँ की कराई। उसके बाद शुगर मेरा 500, मैंने एक दिन जांच करवाई तो 450 और 500 शुगर था मेरा। फिर बनारस, वहीं यहाँ की कोई दुकान, मतलब कोई भी हॉस्पिटल गाज़ीपुर में चल नहीं रहा था। शुगर का भी ट्रीटमेंट लिया लगभग 1.5 से 2 महीने। एलोपैथ की दवाई, लोग कहते हैं कि एलोपैथ की दवा खाने के बाद शुगर की दवा नहीं छूटती है। ये मिथ है, लोगों में भ्रांति है कि शुगर की दवा अगर एलोपैथ ने स्टार्ट की तो बंद नहीं होती है। लेकिन इस मिथक को टूट गया, वेस्टीज ने तोड़ दिया। मैं अब शुगर की कोई दवा नहीं खाता हूँ। अभी बीच में ये लगभग 20-25 दिन पहले मेरा शुगर किसी कारण बस 350 हो गया। फिर 1 हफ्ते बाद सुरभि मैम से मेरी बात हुई, मैडम ये क्या है? उन्होंने कहा कि आप सप्लीमेंट का डोज बढ़ा दीजिए। क्योंकि जो हमारे सप्लीमेंट है वो नॉर्मली स्वस्थ लोगों के लिए 1 कैप्सूल है। उसका वो जो हमारा जो आयुषांते का सेक्शन है वो 1 कैप्सूल स्वस्थ आदमी के लिए है। जो कोई पेशेंट है उसके लिए डबल डोज है, उसको ट्रिपल डोज कर दीजिए आप। 2-2 कैप्सूल 3 टाइम उन्होंने कर दिया। कहा 1 हफ्ता बाद सब जांच करवाइएगा। उस समय 100 आया मेरा। 1 हफ्ते में ये अगर मेरेकल रिजल्ट है। और हमारे यहाँ एक आया CMD, जो कंसनट्रेट मिनरल ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है कि वो औषधियों का राजा एक तरीके से। आपके शरीर में जो भी रोग हो सब में काम करता है। वो कुछ है नहीं, मिनरल है। मिनरल बॉडी में आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो वो हमको मिल गया है। और यहाँ से मैं कोई एलोपैथ दवा नहीं करता हूँ। वेट भी मेरा लगभग 5 kg, क्योंकि मैं जब इस नौकरी में आया पहले तो वहाँ कम था, यहाँ 84 किलो वजन हो गया। इधर मेरा 5-6 किलो वेट ही उस प्रोडक्ट से कम हो गया है। लगभग 1.5-2 महीने से उसको यूज कर रहे हैं। और शुगर भी मेरा नॉर्मल है, स्वस्थ हूँ। परिवार भी स्वस्थ है ईश्वर की कृपा से। उस दौरान बच्चा भी हुआ, वो भी स्वस्थ है सब। मेरी बच्ची भी जैसे मैडम का कोलेस्ट्रम खाती है तो पहले ही आगे कहती है सर से कि कोलेस्ट्रम मेरा ले लो। मतलब ज़बरदस्ती कहती है मेरा दूध वाला कोलेस्ट्रम ले लो। तो उसके लिए जाता है। बच्चे भी, मैं पूरा प्रोडक्ट यहीं का यूज करता हूँ। अब कुछ भी बाहर का नहीं है, सारी चीज़ मैंने अपना परिवर्तन शुरू किया है, लोगों का बाद में होगा। मैं जानता हूँ कि अक्षरशः पहले आप चलना शुरू करेंगे, फिर लोग आएंगे, एक दिन ज़रूर आएंगे। मेरा अपना आत्मविश्वास है कि जैसे सर ने कहा था, मोइन सर ने, कि कर सकते हैं, तो वो संकल्प मैंने उस समय शुरू किया था जब मैं इलाहाबाद में पढ़ा करता था। तो मेरा मन ये होता था कि IAS वो बने तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। उस अपने विश्वास में मैं JRF हुआ था। और इस समय JRF पूरे हिंदुस्तान में मात्र 300-325 लोग हुआ करते थे। 2003 की बात है, जब 75 सब्जेक्ट से पूरे हिंदुस्तान से मात्र 300 लोग हुआ करते थे। उसमें मेरा भी नाम था। तो बड़ा खुश हुआ था, क्योंकि उसके लिए हमको 12 घंटा इंतज़ार करना पड़ा था रिजल्ट देखने के लिए। तो वो उससे बड़ी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसमें मुझे पैसे भी मिलने थे। 9,000 रुपये 2003 में बहुत बड़ी बात थी। एक आदमी प्राइमरी में 7,000 आदमी को पेमेंट मिलता था, तो उसमें 9100 रुपये मेरे खाते में आते थे बिना कुछ किए। सिर्फ रिसर्च करना था, टहलना था, घूमना था। तो आर्थिक सुरक्षा मिली और बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ पर भी स्थिति है और लगता है कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे मन में वही आज भी है। मैं आपको अभी भी शिक्षक अपने आप को मानता हूँ। और सर से भी, आनंद सर से कहा था कि मैं ककहरा जानता हूँ वेस्टीज में। मुझे सिस्टम की वास्तव में स्ट्रक्चर जानना है, क्योंकि कंपटीशन का एक स्ट्रक्चर होता है। तैयारियाँ तो 8 लाख लोग फार्म भरते हैं, हमेशा लड़ाई 10% में होती है। पर उस दौर का इलाहाबाद में हमने लोग 14 साल बिताया है, दिल्ली में 5 साल बिताया। तो कंपटीशन के स्ट्रक्चर को हम जानते हैं कैसे क्रैक किया जाता है। इस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझना, बेसिक चीज़ को समझना, उसके बाद तो क्रैक कर जाएंगे। थैंक यू।